हाल जो तेजस्वी यादव हैं स्वीटी वो विदेश गए हुए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको कमर में चोट लगी थी। तो यादव किस ओर जाएंगे ये तो तय है कि बीमा भारती की ओर जाते हुए नहीं ही दिखेंगे। तो कह सकते हैं कि सहानुभूति फैक्टर भी काम कर सकता है बीमा भारती के लिए। और वहीं जदयू को देखिए, धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो कालधर प्रसाद मंडल की तरफ से जो है चल रहा है। तो यादव खुल के भी तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज है। तारीख भी चुनाव का काफी नजदीक आ चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार भी में अभी तक नहीं जुटे हैं और कहीं ना कहीं बीमा भारती का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी आशीष हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आशीष, क्या लगता है आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं? अभी तक बीमा भारती को लेकर प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए हैं। देखिए स्वीटी, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का समर्थन बीमा भारती को नहीं मिल रहा है। आपको बताते चलूं कि फ़िलहाल जो तेजस्वी यादव हैं स्वीटी वो विदेश गए हुए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको कमर में चोट लगी थी और वो व्हील चेयर पे चल रहे थे। इसके बाद वो विदेश गए हैं। वहाँ से लौटने की जो तारीख है वो 2-3 जुलाई के आसपास है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी रुपौली जरूर जाएंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। इसके बाद स्वीटी, आपको बताते चलें कि देखिए, बीमा भारती कोई वहाँ पर छोटा मोटा प्रत्याशी नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए। सन 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी होकर के बीमा भारती ने चुनाव जीता है वहाँ से। 2005 का जब चुनाव हुआ वहाँ पर विधानसभा का, उस दौरान वो बहुत कम मतों से शंकर सिंह से चुनाव हारी थी। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती को कम आकलन करना कहीं से भी उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीमा भारती की परेशानियां जरूर बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके जो पति हैं अवधेश मंडल और फिर उसके बाद उनके जो बेटे हैं राजा कुमार, उनके ऊपर भी प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी ओर उनका ध्यान जो है वो एक तरीके से चुनाव पर केंद्रित हो नहीं पा रहा है। और वहीं जदयू को देखिए, धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो कालधर प्रसाद मंडल की तरफ से जो है चल रहा है। जो मंत्री हैं लेसी सिंह बिहार सरकार में नीतीश के पार्टी की, वो भी उसी के बगल वाले विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, वहीं से मंत्री हैं। और ऐसी स्थिति में वो भी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लगातार देर शाम तक लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी हैं। उन्होंने भी कहा है कि राजद के तमाम जो नेता हैं वो लोग वहाँ जाएं, मिले, जो वहाँ के जिला स्तर के जितने भी लोग हैं वो लोग लोगों से बातचीत करें, प्रचार प्रसार में सहयोग करें। हाँ, तेजस्वी यादव अभी बिहार में नहीं हैं, अभी विदेश गए हुए हैं। उनके कुछ पारिवारिक कामकाज भी हैं विदेश में, इसको लेकर के भी वो गए हुए हैं। तो क्या लगता है कि आखिर बीमा भारती को साथ नहीं मिलेगा अगर तेजस्वी यादव नहीं आते हैं अब तक बिहार के? क्योंकि उनकी तो सेहत काफ़ी खराब दिख रही है लोकसभा चुनाव के टाइम से ही। तो क्या लगता है कि अब उनका जो बीमा भारती है कहीं ना कहीं अकेले पड़ गई हैं? नहीं, बिल्कुल अकेले तो पड़ ही गई हैं स्वीटी। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो नहीं जाएंगे, वो ज़रूर जाएंगे। उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, वरिष्ठ से लेकर के तमाम छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं वो सब लगे हुए हैं। और सब लोगों की कोशिश यही है। देखिए, बीमा भारती को एक कह सकते हैं कि सहानुभूति फैक्टर भी काम कर सकता है बीमा भारती के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो हारी हैं और ऐसी स्थिति में उसके बाद उनके पति बेटे पर शिकंजा कस रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती की ओर कहीं लोगों की सहानुभूति आ जाए तो इससे भी वोट ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन स्वीटी, फिलहाल इस चीज़ को देखना भी जरूरी है कि पप्पू यादव का समर्थन किसको मिल रहा है। देखिए, पप्पू यादव तो अपने संसद के कामकाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। फिलहाल आप जानती हैं कि सदन सत्र चल रहा है, इस वजह से पप्पू यादव उधर है। लेकिन पप्पू यादव किस ओर जाएंगे ये तो तय है कि बीमा भारती की ओर जाते हुए नहीं ही दिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में कालधर प्रसाद मंडल को नहीं तो शंकर सिंह को ही उनका समर्थन मिल सकता है। और पप्पू यादव भी अभी अपने कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, क्योंकि जब आप उनके सदन के भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा भी है कि मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया, ना मुझे तेजस्वी ने फ़ोन किया, ना मुझे राहुल गांधी जी ने फ़ोन किया। मैं तो सिर्फ तेजस्वी यादव करते तो वो पप्पू यादव जाते समर्थन नहीं, मतलब कोई, देखिए, पप्पू यादव खुल के भी तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आखिरकार पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का बता रहे हैं ना। तो इंडिया गठबंधन का जो बिहार का आप देखेंगे समीकरण, तो उसमें तो आरजेडी भी तो पप्पू यादव की तरफ ही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा?
है ना? तो इस चीज़ को समझने की बात है, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो उनको पीड़ा हुई है लोकसभा चुनाव के दौरान, वो उसका बदला लिए बगैर भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस चीज़ को जानती हैं, राजनीति है, इसमें बिना बदला के तो कोई किसी को नहीं बख्शता है। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव का समर्थन शंकर सिंह को जा रहा है। फिलहाल बात करें स्वीटी, तो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर कोई कर रहा है तो वो जदयू ही है। लेसी सिंह तमाम कार्यकर्ता कालधर मंडल के लिए लगे हुए हैं वहां पर। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा। इसीलिए लगता है कि रुपौली सीट जो है काफी हॉट सीट बन चुका नहीं, है। रुपौली सीट तो हॉट सीट शुरू से ही है, आप जान ही रही हैं स्वीटी की त्रिकोणीय मुकाबला जो वहां पर हो गया है। देखिए, दो तरफा मुकाबला होता तो कुछ समझ में भी आता। इधर शंकर सिंह ने भी लोजपा को छोड़ करके निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो यहाँ पे भी जो कुछ ना कुछ समीकरण है वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में लगता है स्वीटी की शंकर सिंह भी बाजी मार सकते हैं कितनी बार, क्योंकि देखिए शंकर सिंह भी पूर्व विधायक रहे हैं रुपौली से, और उसके बाद भी 2005 के बाद जब वो नहीं बने थे तब भी उनका वोट प्रतिशत बहुत था, वो दूसरे नंबर पे तो हमेशा ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कालधर प्रसाद मंडल को कितना वोट मिलता है और शंकर सिंह को लोजपा रामविलास का एनडीए की तरफ से कितना समर्थन मिलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और फिर उसके बाद तो 10 जुलाई को चुनाव ही है स्वीटी, और 13 को नतीजे ही आ रहे हैं, तो 13 को तो सब तय होना ही है। देखिए क्या होता है। तो हमारे सहयोगी ने काफी विस्तार से बताया, क्योंकि बता दें कि 10 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव विधानसभा का। ऐसे में कहीं ना कहीं बीमा भारती का साथ जो है तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी सेहत को लेकर काफी, उनकी सेहत जो थी खराब चल रही थी, इसकी वजह से वो विदेश में इलाज कराने के लिए गए हैं। ऐसे में अब देखने वाली होगी कि आखिर 13 जुलाई को नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का साथ नहीं मिलना बीमा भारती को कहीं अकेला तो नहीं कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।